सोनी दीदी के घर अब तक शादी की पत्रिका देने नहीं गए भैया आप तो जानते ही हैं, सोनी दीदी वैसे भी आपसे नाराज है। हो सके तो पहले उनके घर शादी का कार्ड दे आइए। छोटी बहन रजनी बड़े भाई सुशील से फोन पर बोली। सुशील बोला, रजनी अब तक शादी के कार्ड बनकर आए नहीं हैं, मगर जैसे ही शादी के कार्ड बनकर आ जाएंगे पहले भगवान के चरणों में रख तुझे और सोनी दीदी को ही देने आऊंगा। रजनी बोली, जी भैया, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप में और सोनी दीदी में जल्दी सुलह हो जाए ताकि हम तीनों भाई बहन पहले की तरह वापस हंसी खुशी रह पाए। रजनी, सोनी ने तुझसे कुछ कहा क्या? वो शादी में आने के लिए मान तो जाएगी ना? क्योंकि उस प्रसंग के बाद तो मेरे और सोनी के बीच का भाई बहन का रिश्ता ही खत्म हो गया है। हम दोनों ने एक अरसे से एक दूसरे से बात तक नहीं की। तुम्हारी भाभी मोनिका भी इसी चिंता में है कि अगर सोनी ने शादी में आने से मना कर दिया तो। रजनी बोली, नहीं भैया, मुझसे सोनी दीदी ने इस विषय में अब तक कोई बात नहीं की, मगर आप ज्यादा चिंता मत करिएगा। बस सोनी दीदी को जल्दी कार्ड भिजवा दीजिएगा। आखिर ये भाई बहन का टूट रिश्ता है, ऐसे थोड़े ही खत्म हो जाएगा। रजनी तो बस हर हालत में यही चाहती थी कि सोनी दीदी और सुशील भैया पुरानी बातों को भूलकर वापस एक हो जाए और उनका ये प्यारा सा परिवार जो बिखर गया है वापस जुड़ जाए। सुशील जी के बेटे अरुण की शादी थी। घर में शादी की तैयारियां खूब जोरों शोरों से चल रही थी। अरुण पढ़ लिख कर सीए बन चुका था और उसकी शादी राधिका, जो खुद भी एक सीए है, से होने जा रही थी। सुशील जी रजनी से फोन पर बात करने के बाद अचानक पुरानी बातों में खो गए। सुशील जी घर के बड़े बेटे थे, फिर सोनी और फिर रजनी सबसे छोटी बेटी थी। सुशील जी के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में भगवान को प्यारे हो गए थे। उसके बाद तीनों भाई बहन की जिंदगी बदल गई थी। सुशील जी और दोनों छोटी बहनें सोनी और रजनी थोड़े समय मामा मामी के घर तो थोड़े समय चाचा चाची के साथ रहते। सुशील जी ने जल्दी ही पढ़ाई छोड़ नौकरी करनी शुरू कर दी और दोनों छोटी बहनों की जिम्मेदारी अपने सिर ले ली। सोनी और रजनी को सुशील जी ने खूब पढ़ाया लिखाया और अच्छे घरों में शादी करवाई। सुशील जी खुद ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, मगर बहनों को पढ़ाकर उन्हें खूब खुशी हुई। छोटी बहन रजनी ने तो शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी थी, मगर बड़ी बहन सोनी के बच्चे छोटे होने की वजह से वो अपनी नौकरी जारी ना रख पाई। लेकिन वो घर में रहकर ही अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करती थी। सोनी बचपन से ही जिद्दी थी। वो एक बार जिस बात पर अड़ जाती उसे मरते दम तक निभाती, और उसके विपरीत रजनी बहुत समझदार और मिलनसार प्रवृत्ति की लड़की थी। शायद ही सुशील जी को याद होगा कि कभी रजनी किसी चीज के लिए लड़ी हो, बल्कि कहीं लड़ाई हो भी गई हो तो वो समझौता करवाने के लिए अपनी जी जान एक कर देती। सुशील जी की खुद की भी शादी हो गई और उन्हें मोनिका जैसी समझदार और पढ़ी लिखी लड़की जीवन संगिनी के रूप में मिली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और सबके बच्चे भी बड़े हो गए। सोनी की बेटी लवली के लिए बहुत ऊंचे घर से रिश्ता आया था और लड़का सौरभ भी अच्छा व्यवहारिक था, इसलिए सोनी और उसके पति किशोर ने लवली का रिश्ता पक्का कर दिया। सोनी के पति किशोर की खुद की सोने चांदी की ज्वेलरी शॉप थी जो बहुत अच्छी चलती थी। सोनी के घर तो पैसों की कोई कमी नहीं थी और जहां बेटी लवली का रिश्ता पक्का किया था वे लोग तो और भी ज्यादा अमीर थे। दोनों परिवारों ने दिल खोलकर शादी में खर्चा किया। सोनी और किशोर जी सौरभ के घर वालों की तारीफ करते नहीं थकते थे। वैसे भी जहां पैसा होता है वहां रिश्तों का झुकाव कुछ ज्यादा ही होता है। उन दिनों सुशील जी के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो पत्नी मोनिका सुशील जी से बोली, हम थोड़ा कर्ज ले लेते हैं, क्योंकि भांजी की शादी में तो मामा का फर्ज होता है मायरा देना। सुशील जी ने कर्ज लेने से इनकार किया तो मोनिका बोली, अगर हम शादी में खाली हाथ पहुंच गए तो लोग बातें बनाएंगे। सुशील जी का मन तो ना था कर्ज लेने का, मगर रीति रिवाज अनुसार बहन की बेटी की शादी में मामा को मायरा लेकर जाना ही पड़ता है, जिस वजह से उन्होंने मायरा देने के लिए कर्जा लिया और फिर उन पैसों से मायरे में उन्होंने बहन जीजा के कपड़े, लवली के लिए सोने की अंगूठी ली। मगर जैसे ही उन्होंने बहन सोनी के हाथ में मायरा थमाया, सोनी इतनी सी चीजों को देखकर बोली, भैया भाभी, लवली का रिश्ता बहुत ऊंचे खानदान में तय हुआ है और मेरे खुद के ससुराल वाले क्या कम है बोलने में। ऐसा मायरा देखेंगे तो मेरे ससुराल में तो मेरी नाक ही कट जानी है, और लवली के सास ससुर क्या सोचेंगे कि लवली के मामा मामी इतने गरीब हैं जो अपनी बहन और जीजा को मायरे में सिर्फ कपड़े पकड़ा दिए।
बजाय सोने के आभूषणों के। सुशील बोला, बहन मेरी इतनी ही औकात थी, अब इससे ज्यादा मैं नहीं ला सकता था। तू तो मेरे घर के हालात अच्छे से जानती ही है। सोनी बोली, भैया ये मेरे घर का पहला मौका है, यही सोचकर और ज्यादा ले आते, कम से कम मेरी नहीं तो अपनी खुद की इज्जत का ख्याल करते। इतने में सोनी की सास और ननद वहां आ गई और सोनी के हाथ में मायरे की चीजों को देखकर व्यंग्य कसते हुए बोली, बहू के भाई की तो बस इतनी ही औकात है। हमारे यहाँ शादियां कितने ठाट बाट से की जाती है और मामा भी महंगा मायरा लाता है। सोनी बहू एक काम करो, तुम्हारे भाई ने तो मायरे के नाम पर बस ये हल्का सामान थमा दिया है, अब तुम इसमें हमारी तरफ से कुछ महंगी चीजें और डाल दो ताकि लवली के ससुराल वालों के सामने हमारी नाक ना कटे। सोनी के भैया भाभी को ये सुनकर बहुत बुरा लगा, मगर वो कर भी क्या सकते थे, आखिर बहन का ससुराल था। बहन के घर भाई को झुकना ही पड़ता है, और जहां बहन ही भाई को सुनाने में पीछे ना हटती हो, वहां उसके ससुराल वालों से तो क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। सोनी को अपने भाई भाभी के प्रति बहुत शर्म महसूस हुई और उस दिन के बाद सोनी ने हमेशा के लिए भाई भाभी से रिश्ता तोड़ दिया। सुशील और मोनिका जी का इतना अपमान होने के बाद उन्होंने भी कभी सोनी से सामने से बात नहीं की। सुशील जी को भी अपना जमीर बहुत प्यारा था। वे कभी कभी सोचते भी कि बहन के पास जब बहुत पैसा हो जाता है तो वो अपने गरीब भाई को भी भूल जाती है। क्या हर बहन ऐसी होती होगी? मगर फिर उन्हें तुरंत रजनी का ख्याल आता। रजनी के घर भी तो पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर उसने तो मुझे हमेशा भाई कम पिता ज्यादा समझा है। घर की दो सगी बहनों में ही कितना बड़ा अंतर है। सुशील जी को गुमसुम देख मोनिका आकर बोली, क्या हुआ? मोनिका जी की आवाज से सुशील जी पुरानी यादों से वापस आए और बोले, मोनिका तुम्हें क्या लगता है सोनी अरुण की शादी में आएगी? मोनिका जी बोली, सोनी दीदी कैसी भी हो है तो आपकी बहन, शादी के कार्ड बनकर जैसे ही आ जाएंगे हम दोनों उन्हें देने चलेंगे, और वो आ गई तो अच्छी बात है, वरना रिश्ता तो वैसे भी बिखरा ही पड़ा है। 2 दिन बाद सुशील और मोनिका जी सोनी के घर शादी का कार्ड लेकर पहुंचे, मगर सोनी और उसके पति किशोर ने शादी में आने से मना कर दिया। सोनी ने अपने इतनी दूर से आए भाई भाभी को पानी तक ना पूछा। दोनों पति पत्नी अब तक उनकी बेटी की शादी में दिए गए मायरे की बात को लेकर बैठे थे। सुशील और मोनिका जी ने उन दोनों को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे दोनों नहीं माने। हार कर सुशील और मोनिका जी अपने घर वापस आ गए। सुशील जी ने अपनी छोटी बहन रजनी को फोन पर सब बताया, तो रजनी भी दूसरे दिन सोनी दीदी के घर पहुंची और अपनी बहन और जीजा जी को शादी में आने के लिए मनाने लगी। सोनी बोली, रजनी तुझे शादी में जाना है तो जा, मगर मैं और मेरे पति नहीं आएंगे। रजनी बोली, दीदी आप समझती क्यों नहीं है? क्या शादी का मामेरा आप लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आज भाई के घर में पहला मौका आया है, उसमें भी आप लोग नहीं आएंगे? सोचिए तो जरा, भाई भाभी को कितना बुरा लगेगा। वे लोग तो बेचारे खुद दोनों चलकर आए थे आप लोगों को बुलाने, मगर आप लोग अब तक वही पुरानी बातों को लेकर बैठे हैं। सोनी और किशोर दोनों बहुत जिद्दी थे। उनका कहना था कि लवली की शादी में सुशील भैया के घर से आया मामेरा देख उनकी नाक कट गई। वे लोग अपनी जिद पर अड़े रहे। रजनी बोली, दीदी आपने उस मायरे में अपनी तरफ से महंगी चीजें लवली को दे दी थी, फिर भी आप बात को खत्म नहीं कर रही। सोनी बोली, मेरी सास मेरी ननद सबने बाद में सबके सामने कहा था कि लवली के मामा की तो हैसियत नहीं थी मायरे में बहुत कुछ देने की, इसमें से ज्यादातर सामान मेरे बेटे किशोर के पैसों का है। बस मैंने तभी तय कर लिया था, अब भाई से कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। छोटी बहन रजनी ने भी अब हार मान ली। वो सपरिवार अरुण की शादी में पहुंची, मगर दोनों भाई बहन सोनी के ना आने की वजह से दुखी थे। पैसों और गहनों ने भाई बहन के रिश्ते को खराब कर दिया था। रजनी को वो दिन याद आ गए जब तीनों भाई बहन मिलकर एक दूसरे के साथ कितना हंसा करते थे, खेला करते थे, रूठ भी जाते तो थोड़ी देर में मान भी जाते। रजनी की आंखों में आंसू आ गए और वो सोचने लगी, काश बड़े होने पर भी भाई बहन खुद ही मान जाते। उतने में अरुण बोला, छोटी बुआ आप किन ख्यालों में खोई हो? आप बड़ी बुआ को मिस कर रही हो ना? रजनी कुछ कहती उससे पहले ही अरुण फिर से बोल पड़ा, बुआ मैं नहीं जानता पापा और बड़ी बुआ के बीच क्या हुआ था, मैं तो तब बहुत छोटा था, मगर मेरी क्या गलती है जो बड़ी बुआ मेरी शादी में भी नहीं आ रही है? रजनी बोली,
बेटा, कुछ लोगों का अहम उनके लिए उनके रिश्तों से भी बढ़कर होता है। भले ही उनके रिश्ते टूट जाएं, उनको वो चलेगा, मगर उनका अहम नहीं टूटना चाहिए। इतना कहते कहते रजनी की आंखें फिर छलक उठी। वे बोली, चल अब उठ, मैं तेरी शादी में रोना धोना नहीं चाहती, मैं तो डांस करना चाहती हूँ तेरी बारात में। और दोनों बुआ भतीजा हंस पड़े। थोड़ी ही देर में अरुण घोड़ी पर दुल्हा बना बैठा खूब जच रहा था। अरुण की शादी अच्छे से संपन्न हुई। रजनी के घर से जाते वक्त सुशील जी बोले, सोने की कमी बहुत खली शादी में रजनी, तेरी बात हो तो कहना उससे। और उनकी आंखें भर आई। रजनी सुशील भैया की नाराजगी समझ सकती थी। सुशील भैया का नाराज होना लाजमी भी था। उनके इकलौते बेटे की शादी में जब उनकी सगी बहन ना आए तो एक भाई को दुख तो होगा ही। दिन, महीने, साल गुजर गए और अचानक एक दिन सबको खबर मिली कि रजनी को चौथे लेवल का कैंसर हो चुका है। दोनों भाई बहन सुशील और सोनी ये खबर सुनते ही दौड़े चले आए रजनी के पास। रजनी हॉस्पिटल में एडमिट थी। दोनों भाई बहन उसे देख रो पड़े। जैसे ही रजनी कुछ कहने को हुई, दोनों ने रजनी की बात सुनने के लिए एक साथ हामी भरी, मगर एक दूसरे को देखकर मुंह घुमा लिया। रजनी बोली, आप दोनों में इतने साल बाद भी बोलचाल बंद है, बस उसका एक छोटा सा कारण था। सुशील बोला, मैं हल्का मायरा लेकर गया था रजनी, बस यही गलती थी मेरी। सोनी कुछ बोलने को हुई कि रजनी बोली, दीदी आप वो सारे दिन भूल गई जब भैया ने कैसे खुद पढ़ाई छोड़ हम दोनों बहनों को पढ़ाया, हमारी अच्छे घरों में शादी करवाई। भैया के खुद के हालात अच्छे ना होते हुए भी उन्होंने तुम्हारी बेटी की शादी में कर्जा लेकर मायरा किया और तुमने बड़ी आसानी से कह दिया कितना हल्का मायरा लाए हो, बिना ये जाने कि भैया किस तरह कर्जा लेकर मायरा लाए थे। अगर गहनों और पैसों से रिश्ते बचाए जा सकते हैं तो जाओ, ये गहने और पैसे देकर बचा लो मेरे श्वास। पैसे देकर भी आज मेरी जान को नहीं बचाया जा सकता। सुशील और सोनी की आंखें भर आई और वे दोनों एक साथ बोले, रजनी हमें माफ कर दो। रजनी बोली, आज हम तीनों वापस एक अरसे बाद एक साथ मिले हैं। आप दोनों ने मेरी आंखों को तरसा दिया था। मैं सोचती थी जाने वो दिन कब वापस आएगा जब हम तीनों वापस एक छत के नीचे होंगे, और जब आज है भी एक छत के नीचे तो इन हालातों में। सुशील और सोनी में वापस सुलह हो गई, मगर रजनी अब उनके बीच ना रही। वो तो 2 दिन बाद ही भगवान को प्यारी हो गई, जैसे शायद यही दिन देखने को जिंदा थी कि कब उसके भाई बहन में वापस सुलह हो। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।